हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ट्यूटोरियल होगा ऑन ऑल काशीज़ के न्यू मेकअप प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आई एम यूजिंग देयर इंटेंसिव हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का है, स्किन के ऊपर एक टैकी सी फीलिंग देता है विच विल हेल्प योर फाउंडेशन लास्ट लॉन्गर और आपकी फाउंडेशन को स्टिक करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। उसके बाद मैं जब ये फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर मैं यूज़ करूँगी इनका ऑल मैट प्राइमर टू हाइड माई पोर्स एंड ताकि मेरी स्किन अच्छे से स्मूथ हो जाए। इसका मैं 1 पंप लेके अपने टी जोन में अप्लाई कर दूँगी। जब ये प्राइमर मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर मैं मूव करूँगी टू दी आई। सबसे पहले आई एम यूजिंग काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट। उसमें से मैं शेड ले रही हूँ योर मैजेस्टी ऑन अ बिग फ्लफी ब्रश एंड आई एम फोकसिंग दिस ऑन माई आउटर कॉर्नर। इसको मैं हल्का हल्का अपनी क्रीज में ब्लेंड करती जाऊँगी। फिर इसी पैलेट में से मैं शेड ले रही हूँ फ्लरिश एंड लाइलैक ऑन अ फ्लफी ब्रश और मैं इसको अप्लाई करी ऑन माई आउटर कॉर्नर। साथ में मैं हल्का सा क्रीज में भी अप्लाई करूँ ताकि हल्का सा पिंक सा लुक आ जाए। उसके बाद आई एम टेकिंग दिस ब्लैक शेड फ्रॉम द पैलेट विच इज़ कॉल्ड हारमनी और इसको मैं बहुत थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ इन माई आउटर कॉर्नर। Then I'm going to cut my crease using a concealer. क्रीज कट करने के बाद मैं ये डार्क पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे हमारे आई शेडोज़ कनेक्ट होते हैं ताकि वो बिल्कुल स्मूथ लगे और लाइन ना नज़र आए कोई भी। उसको मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर दूँगी विद अदर शेड्स। उसके बाद अपने फिंगर पे मैं ये शेड ले रही हूँ विच इज़ अ ब्यूटीफुल पिंक शेड। इसमें हल्के से गोल्ड फ्लेक्स भी हैं। थोड़ा थोड़ा लेके मैं अपनी पूरी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट शेड फ्रॉम द पैलेट एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। फिर मैं यूज़ करी उनके ग्लैमर शेडोज़, ग्रेस एंड ग्लैमर शेडोज़ और ये वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ विच इज़ अ ब्यूटीफुल गोल्डनिश वाइट शेड और इसको मैं लेके अप्लाई करूँगी इन माय इनर कॉर्नर। नाउ फॉर माई आई लाइनर आई बी यूजिंग देयर वाटर प्रूफ पेन आई लाइनर जो कि इस तरह का लगता है। इसकी टिप बहुत अच्छी है और बहुत शार्प है तो इससे विंग बनाना बहुत ईजी था एंड इट इज़ अ मैट ब्लैक आई लाइनर। उसके बाद फॉर माई मस्कारा आई एम यूजिंग देयर जायंट ब्रश मस्कारा टू कोट माई लैशेस एंड प्रेप देम फॉर फॉल्सीज।
उसके बाद मैं इनकी लैशेज़ यूज़ करूँगी इन द स्टाइल जैस्मिन नेचुरल। Now moving back to the face, I'm using their Even Tone High Coverage Foundation in the shade 08 which is called Secret, एंड इसका मैं 1 पम्प लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। लिटिल बिट ऑफ दिस गोज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। ये बहुत फुल कवरेज है एंड इसकी फिनिश जो है वो बहुत प्यारी है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आई एम यूजिंग अ फ्लफ़ी ब्रश। आप लोग कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो, बट आई फील है कि ब्रश से ज़्यादा बेटर ब्लेंड होती है। जब मैंने ये फाउंडेशन यूज़ की है मेरी बेस बहुत अच्छी बनी है। ऐसी बेस कभी किसी फाउंडेशन से नहीं बनती जितनी प्यारी इससे बनती है, और इसकी फ़िनिश, इसकी कवरेज, इसकी पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है और आपके फेस को बिल्कुल भी केकी लुक नहीं देता। नाउ टू कंसील माई अंडर आइज़ आई एम यूजिंग मिस रोज़ का कंसीलर इन द शेड पेज 2। आप लोग कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। फिर क्रीम कॉन्टूरिंग के लिए आई एम यूजिंग ग्लैम गर्ल्स की क्रीम कॉन्टूर पैलेट एंड आई एम अप्लाइंग द कॉन्टूर ऑन द पॉइंट्स जहाँ पे मैंने लगानी है, देन आई ब्लेंड इट एट द एंड। अब सेम फाउंडेशन ब्रश लेके मैं अपना कंसीलर और कॉन्टूर को ब्लेंड कर दूँगी। Here I'm taking some translucent powder on a beauty blender and I'm making my under eyes। इससे मैं तो बाकी फेस को जो है वो सेट नहीं करूँगी, मैं अपने फेस को सेट करने के लिए एक और चीज़ यूज़ करूँगी। Now to set the rest of my face I'm using Kashi's का compact powder in the shade 02। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है and the coverage is really good as well। So I'm just lightly setting the rest of my face with this। फिर अब क्रीम कॉन्टूर को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग काशीज़ की प्रिटी फेस पैलेट और इसमें से मैं कॉन्टूर शेड लेके अप्लाई करूँगी ऑन अ फ्लफी ब्रश एंड देन आई एम सेटिंग माय कॉन्टूर। आई रियली लाइक द पैलेट और इसके प्रोडक्ट्स बहुत बटरी हैं, अंदर जो कॉन्टूर और ब्लश हैं दोनों बहुत बटरी हैं एंड दे आर वेरी पिगमेंटेड और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। Now I'm just quickly going to dust off the bake। अब इनकी प्रिटी फेस पैलेट में से मैं ब्लश ले रही हूँ विच इज़ दिस लाइट पीचिश पिंक शेड। इसमें हाइलाइटर भी मिक्स हुआ हुआ है तो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लो टू योर चीक्स। एंड देन पीछे वाली जगह पे मैं इनका पीच वाला शेड लगा रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट एंड दिस पैलेट इज़ रियली नाइस। इसकी पिगमेंटेशन, इसकी ब्लेंडेबिलिटी सब कुछ बहुत प्यारी है। यू गाइस कैन सी हाउ प्रिटी द ब्लश लुक्स। फिर अपनी वाटर लाइन में मैं हल्का सा वाइट आईलाइनर लगाऊंगी और
ताकि मेरी आईज़ जो है वो ब्राइटन अप हो जाए। नाउ फॉर माई लोअर लैश लाइन आई एम यूजिंग द सेम शेड्स जो हमने अपनी ऊपर वाली आँख पे यूज़ किए थे। उसके बाद फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग काशीज़ का आईब्रो मेकर इन द शेड ब्राउन एंड दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर माई आईब्रोज। और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है एंड इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। फिर हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग देयर प्रिटी फेस पैलेट में से इनका हाइलाइटर विच इज़ अ ब्यूटीफुल शैम्पेन शेड और ये बहुत प्यारा लगता है। इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड और ये बिल्कुल चंकी या ग्लिटरी नहीं है। इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट लुक्स रियली रियली प्रिटी ऑन योर फेस। नाउ मूविंग टू द लिप्स, मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ की मैट लिपस्टिक। ये वाली है, दिस इज़ इन द शेड अट्रैक्शन। पहले मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, देन आई विल मिक्स 2 more शेड्स विद इट। फिर इसमें मैं मिक्स करूँगी इंस्पिरेशन वाला शेड विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्राउनिश पीचिश शेड। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी काशीज़ की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पीची लाइफ विच इज़ अ ब्यूटीफुल पीचिश पिंक शेड और इसकी वजह से पूरी लुक कंप्लीट हुई थी। And that's it, we are done. I really hope that you guys enjoyed this look. I loved using these products और सारे products ने बहुत अच्छा perform किया as you guys can see. So don't forget to leave your feedback in the comments below and let me know what you guys think of this look.
So thank you so much for watching, guys. Take care, stay home and stay safe. I love you all. Bye bye.